हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। और आज के इस क्लास में हम बात करेंगे मल्टी अटैच EBS वॉल्यूम के बारे में। यानी एक EBS वॉल्यूम को मल्टीपल इंस्टेंसेस के अंदर कैसे अटैच कर सकते हैं वो हम देखेंगे। एंड उसके बाद हम जो है EBS का स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने EBS वॉल्यूम के टाइप्स बताए थे और EBS वॉल्यूम को कैसे क्रिएट करना है और कैसे अटैच करना है, ये सभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने हमारे लास्ट क्लासेस को, हमारे पहले के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ICNT ज्ञान पे विजिट कर सकते हैं। आपको हमारे AWS के प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस क्लास में मैं जो है EBS वॉल्यूम मल्टी अटैच EBS वॉल्यूम्स क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं अपने डैशबोर्ड में पहले से लॉगिन कर रखा हूँ। तो मैं हमारे EC2 इंस्टेंस के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे देखिए हम जाएंगे वॉल्यूम्स में और मैं जो है एक वॉल्यूम को यहाँ से क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए जनरल पर्पस 3 में मैं जो है एक 10 GB का वॉल्यूम क्रिएट कर लेता हूँ। नहीं, जनरल पर्पस से नहीं, हम IO1 में ट्राई करते हैं। लेकिन IO1 में आपको यहाँ पे मल्टी अटैच नहीं दिख रहा था और ये IO2 में आपको मल्टी अटैच है। कुछ रीजंस में आपको IO1 में भी मल्टी अटैच अवेलेबल होता है। तो मैं जो है यहाँ पे IO2 जो है सिलेक्ट किया हूँ, जो कि उसका साइज मैं 10 GB दे रहा हूँ। और ये किस एबिलिटी जोन में है? ये AP साउथ 1A के अंदर है। एबिलिटी जोन को आपको जो है ध्यान देना होता है। एंड मैं यहाँ से इसको मल्टी अटैच एनेबल कर देता हूँ। एंड उसके बाद जो है हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका एक EBS वॉल्यूम आ गया है, जो कि एक मल्टी अटैच EBS वॉल्यूम है। मैं इसका नेम भी वही दे देता हूँ, मल्टी EBS। मैंने इसका नेम मल्टी EBS दे दिया एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो इसको अब हमने सेव कर लिया। अब क्या करते हैं, हम दो इंस्टांसेस क्रिएट करते हैं और उन इंस्टांसेस को इस EBS वॉल्यूम को अटैच करने का ट्राई करते हैं। तो मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ और EBS वॉल्यूम 1, और मैं इसके अंदर उबंटू का इमेज सिलेक्ट किया हूँ और इंस्टेंट टाइप्स अभी मैं T2 माइक्रो रहने देता हूँ, लेकिन आगे इसके अंदर एक एरर आने वाला है। तो अभी देखिएगा क्या एरर आएगा। यहाँ से मैं जो है की फाइल सिलेक्ट कर लिया एंड सबनेट के अंदर हम यहाँ आके AP साउथ 1A के अंदर जो है इसको क्रिएट करेंगे। बाकी सब मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ और यहाँ से मैं लॉन्च इंस्टेंस करके इसको लॉन्च कर लेता हूँ। सेम ऐसे ही हम एक और इंस्टेंस को लॉन्च कर लेते हैं। तो मैं एक और इंस्टेंस को यहाँ से लॉन्च कर देता हूँ। इसका मैं नेम दे देता हूँ EBS वॉल्यूम 2। और इसके अंदर मैं जो है उबंटू का इमेज सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं T2 माइक्रो के अंदर रहने देता हूँ और की फाइल से इसका भी मैं सबनेट जो है 1A के अंदर क्रिएट करता हूँ एंड बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल रह के इसको भी मैं लॉन्च कर देता हूँ। तो अब जो है आप देखिए यहाँ पे आके एक बार आप रिफ्रेश करिए। अब आपके यहाँ देख सकते हैं आप, अब हमारे यहाँ दोनों इंस्टेंस जो है रनिंग स्टेट में आ गए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को यहाँ EC2 कनेक्ट से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये आपका EBS
वॉल्यूम 1 है। मैं स्क्रीन इसका क्लियर कर देता हूँ एक बार। ये आपका ईवीएस वॉल्यूम 1 है। इसके अंदर आप एलएसबीएल के करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो आपने 8 GB का जो ईवीएस वॉल्यूम इंस्टेंस क्रिएट करने के टाइम पे जो सिलेक्ट किया था वही यहाँ पे है, और जिसके अंदर आपके यहाँ पे पार्टीशन है जो आपका रूट डिवाइस है, यानी रूट डिस्क था, रूट वॉल्यूम है। और अब मैं क्या करता हूँ, सेम ऐसे ही हमारे दूसरे इंस्टेंस को भी यहाँ से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, और इसके अंदर भी आपको सेम वही 8 GB का इंस्टेंस आपको रूट वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो एक बार हम इसको भी हम LSBL के करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी आपको वही 8 GB का रूट वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने इंस्टेंस अपने जो वॉल्यूम क्रिएट किया मल्टी अटैच का, इस वॉल्यूम को हम उन दोनों इंस्टेंसेस के ऊपर अटैच करते हैं। तो एक्शन अटैच वॉल्यूम, यहाँ से इंस्टेंसेस को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पहले 1 में अटैच करता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट डिवाइस नेम जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं ये डिवाइस सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिवाइस नेम सेव SDC, एंड अटैच वॉल्यूम पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए इनवैलिड नेम बता रहा है। तो ओके, हम कोई और नेम जो है यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। XVDBF जो है इसको मैं एक बार यूज़ करता हूँ, एंड देन फिर मैं अटैच करने का ट्राई करता हूँ। तो अब देखिए अब दूसरा यहाँ पे एरर आया है। अब ये क्या बता रहा है, आपका जो वॉल्यूम है जो मल्टी अटैच एनेबल है इसके अंदर, वो आपको T2 माइक्रो जो है उस मल्टी अटैच एनेबल्स को सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं यही बताना चाह रहा था, यही एरर, कि आपके जो T2 माइक्रो के इंस्टेंस होते हैं उसके अंदर आप मल्टी अटैच वॉल्यूम्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, अब हम हमारे इंस्टेंस पे जाते हैं। आप इन दोनों इंस्टेंस को जो है पहले तो स्टॉप कर लीजिए, क्योंकि आप जो है इस इंस्टेंस के अंदर आप आएंगे, इंस्टेंस सेटिंग यहाँ पे दिख रही है, यहाँ से आपको इंस्टेंस टाइप आप अपना चेंज कर सकते हैं। आप जो आपने इंस्टेंस लॉन्च किया है उसका इंस्टेंस टाइप आप चेंज करके इसको T3 कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पहले आपके दोनों इंस्टेंस को स्टॉप करना होगा। तो मैं पहले इन दोनों को स्टॉप कर लेता हूँ। तो एक बार हमारे इन दोनों इंस्टेंसेस को स्टॉप होने देते हैं। एक बार ये जैसे ही स्टॉप हो गया उसके बाद आप जो है अपने इंस्टेंस टाइप को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पे दोनों स्टॉप हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे एक्शन में आएंगे, इंस्टेंस सेटिंग में आएंगे। तो अभी भी जो है ये एनेबल नहीं है क्योंकि आपने दो इंस्टेंस को सिलेक्ट कर रखा है। आप ये जो है एक टाइम पे एक ही इंस्टेंस की जो है चेंज कर सकते हैं। तो अब आप इंस्टेंस सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे चेंज इंस्टेंस टाइप में आएंगे। यहाँ पे आप जो है इधर से आप अपने इस इंस्टेंस के टाइप को जो है चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या देना है, हमें यहाँ देना है T3 माइक्रो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये रहा T3 माइक्रो, एंड बस आपको और कोई चेंजेस नहीं करना है, और यहाँ आप जो है चेंज कर देंगे। अब सेम जो है हम इस दूसरे वॉल्यूम को भी सिलेक्ट करते हैं, एक्शन पे आएंगे, इंस्टेंस सेटिंग, चेंज इंस्टेंस टाइप। यहाँ से जो है फिर से यहाँ पे आपको T3 जो मीडियम माइक्रो है, T3 माइक्रो, ये रहा T3 माइक्रो, सेलेक्ट कर लेना है एंड चेंज। अब आप जो है इन दोनों इंस्टेंस को फिर से स्टार्ट कर दीजिए। तो एक बार इन दोनों को अब स्टार्ट हो जाने देते हैं। तो एक हमारा इंस्टेंस जो है रनिंग स्टेट में आ गया, अब दोनों भी आ गए। अब हम फिर से वॉल्यूम्स में जाते हैं, और यहाँ पे हमारा जो मल्टी ईवीएस वाला इंस्टेंट ईवीएस जो था, ईवीएस वॉल्यूम जो मल्टी अटैच ईवीएस वॉल्यूम था, इसको अब हम हमारे इंस्टेंस के ऊपर अटैच करते हैं। तो पहले मैं वॉल्यूम 1 के ऊपर अटैच करता हूँ।
एक नेम दे देते हैं। मैं यहाँ से एक नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड अब अटैच करेंगे आप। तो ये देखिए ये सक्सेसफुली अटैच हो गया। वैसे ही आप कनेक्ट करके एक्शन में आएंगे, अटैच करेंगे। यहाँ से आप जो है आप अपने दूसरे इंस्टेंस को जो है सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी आप एक डिवाइस नेम प्रोवाइड कर देंगे एंड अटैच वॉल्यूम। तो अब जो है आपके इन दोनों इंस्टांसेस के अंदर मल्टी अटैच का जो आपका ईवीएस वॉल्यूम था वो अटैच हो चुका है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे वो ये जो है पावर ऑफ हो गया, हमारा जो सिस्टम था वो स्लीप में हमने उसको ऑन ऑफ करके ऑन किया, इसलिए ये जो है पावर ऑफ हो गए। हम इसको फिर से दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं इंस्टेंट कनेक्ट के थ्रू। तो ये जो रहा हमारा ईवीएस वॉल्यूम 2 था। अब हम इसके ऐसे ही वॉल्यूम 1 को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो है हमारे दोनों इंस्टेंसेस कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आपको पहले इसका स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ एंड अब यहाँ पे LSBL के चलाइए। तो यहाँ पे देखिए आपका 10 GB का एक डिस्क यहाँ पे ऐड हो गया है। सेम आप जो है आप अपने वॉल्यूम 2 के अंदर भी LSBL के करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आपका एक 10 GB का जो डिस्क है वो ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है वॉल्यूम्स एक ईवीएस वॉल्यूम को मल्टी अटैच का इनेबल करके उसको आप अलग अलग इंस्टेंस के एक ही ईवीएस वॉल्यूम को अलग अलग इंस्टेंस के अंदर अटैच कर सकते हैं। तो इसके आप जो है अब इसके अंदर आप MKFS करके कोई फाइल सिस्टम क्रिएट कर लेंगे और क्रिएट करने के बाद जो है अपना डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान देना है आपको उस ईवीएस वॉल्यूम जो आपका जो MKFS फाइल सिस्टम आप देंगे वो आपके उसको क्लस्टर अवेयर उसके अंदर अनेबल होना चाहिए। क्लस्टर अवेयर जो फाइल सिस्टम है आप दे सकते हैं जिससे आपके दोनों जो है वॉल्यूम्स के ऊपर दोनों इंस्टेंसेस के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। तो ये तो था मल्टी अटैच कैसे करते हैं हम हमारे ईवीएस वॉल्यूम को। अब मैं जो है इन दोनों से एग्जिट कर देता हूँ और इन दोनों इंस्टेंसेस को क्लोज कर देते हैं एंड अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों इंस्टेंसेस को अब मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। दोनों ईवीएस वॉल्यूम को पहले इंस्टेंसेस को फिर हम हमारे वॉल्यूम्स को टर्मिनेट कर देते हैं। तो इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। तो अब ये जो है टर्मिनेट होने लगा है। अब जो हमारा वॉल्यूम्स था ये भी अब ये दो चले जाएंगे और ये बचेगा। तो मैं सिंपली इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। पहले हम डिटैच करेंगे एंड फिर यहाँ से मैं डिटैच कर देता हूँ। तो हमने जो टर्मिनेट किया एक जो हमारा वॉल्यूम था वो एक हमारा जो इंस्टेंस था टर्मिनेट हो गया। अब दूसरे को भी टर्मिनेट हो जाने देते हैं ईवीएस वॉल्यूम 1 को भी। ये भी अब टर्मिनेट हो गया है। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको जो है एक ही जो आपका वॉल्यूम दिखेगा मल्टी अटैच का वही दिख रहा है। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करिए एंड डिलीट वॉल्यूम करके इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, तो ये तो था हमारा मल्टी अटैच के बारे में। अब हम बात करते हैं स्नैपशॉट के बारे में कि स्नैपशॉट्स क्या होता है। हमारे ईवीएस वॉल्यूम का हम स्नैपशॉट लेके देखेंगे। तो स्नैपशॉट होता क्या है कि मैं बता दूं। जैसे स्नैपशॉट जो है आप अपने ईवीएस वॉल्यूम का भी ले सकते हैं और अपने AMIs का भी ले सकते हैं। तो
स्नैपशॉट लेने से होता क्या है, सपोज आप कोई वर्क कर रहे हैं या आप कोई ऐसा वर्क करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको ये डर है कि आप जो है अपने इस सिस्टम के, अपने इस इंस्टेंस के अंदर या अपने स्टोरेज के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आप करने वाले हैं उससे इसके अंदर जो है आ, कुछ इशू आ सकते हैं और ये जो इंस्टेंस है वो डैमेज हो सकता है, उसका जो सभी डाटा है वो जा सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो भी अपने इंस्टेंस का एक स्नैपशॉट ले लेंगे और जब आप वो स्नैपशॉट लेंगे उस टाइम तक क्या होगा, उस टाइम तक का जितना भी उसके अंदर डाटा होगा उसका एक पिक्चर सेव हो जाएगा और जब भी आप उसको रिस्टोर करेंगे, आप अपना इंस्टेंस के अंदर जब फिर आप रिस्टोर करेंगे तो आप फिर से वहीं आ जाएंगे जब जिस टाइम पे आपने स्नैपशॉट लिया था उस टाइम तक का सारा डाटा जो है आपके इंस्टेंस के अंदर आ जाता है। तो स्नैपशॉट्स लेते कैसे हैं हमारे ईवीएस वॉल्यूम का और हमारे AMIX का, मैं ये आपको दिखा देता हूँ। तो स्नैपशॉट के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक ईवीएस वॉल्यूम को जो है मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट वॉल्यूम और ये JP3 ही रहने देते हैं और मैं जो है एक 10 GB का वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ। AP साउथ 1A के अंदर है, ये देख लीजिए। एंड मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ और ये जो है हमारा क्रिएट हो रहा है। तो इसको हम जो है स्नैपशॉट के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो मैं स्नैपशॉट -EVS दे दे रहा हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक इंस्टेंस भी क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं टेस्ट स्नैप EVS नेम से दे दे रहा हूँ और उबुंटू का इमेज सेलेक्ट करके यहाँ जो है सभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने देता हूँ। की फाइल जो हमारा था उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं यहाँ आके AP साउथ 1A का सबनेट सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ एक 8 GB का आपको रूट वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक और 10 GB का या 5 GB का जो है एक वॉल्यूम और ऐड कर दे रहा हूँ। 10 GB का कर देता हूँ मैं। तो मैं क्या, यहाँ से मैं एक और 10 GB का वॉल्यूम जो है मैंने ऐड कर दे रहा हूँ और इसको लॉन्च कर देते हैं। तो अब हम इस इंस्टेंस को कनेक्ट करके मैं पहले बता दूं, तो ये अभी पेंडिंग में है, इसको हम रनिंग में आने देते हैं, देन मैं इसको कनेक्ट करके इसके आगे के कॉन्फ़िगरेशंस आपको बताता हूँ। तो अब ये जो है रनिंग स्टेट में आ गया है। अब आप इसको इंस्टेंस कनेक्ट करके कनेक्ट करिए। हम इसको एक बार और कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। अब मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और अब यहाँ पे आप LSBLK करेंगे तो यहाँ पे आपको एक तो आपका रूट वॉल्यूम दिखेगा एंड दूसरा आपको यहाँ पे 10 GB का एक डिस्क दिखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, हमने जो हमारा EVS वॉल्यूम क्रिएट किया था, ये स्नैपशॉट EVS, इसको भी मैं जो है उस इंस्टेंस से अटैच कर देता हूँ। तो अटैच इंस्टेंस एंड यहाँ से जो है इसको एक नेम दे देते हैं एंड अटैच। तो अब ये भी वहाँ पे अटैच हो गया होगा। अब आप फिर से अपने इंस्टेंस पे आइए, यहाँ पे आप जो है अब यहाँ पे आप LSBLK करके फिर से आप चेक करिए। तो यहाँ पे देखिए अब आपको 10 GB का एक और EVS वॉल्यूम यहाँ पे अटैच हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले sudo -i कर लेता हूँ, एज अ रूट यूजर लॉगिन करके आ जाते हैं और मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर दूं और यहाँ पे LSBLK कमांड चेक चलाने से मैं क्या करता हूँ, आपका ये जो मैंने EVS का जो स्नैपशॉट के लिए जो वॉल्यूम अटैच किया था वो मैंने यहाँ पे दे दिया 10 GB का
अब इसके अंदर जो है हम कुछ डाटा को माउंट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसके अंदर देख लेता हूँ कोई फाइल्स जो है या नहीं। तो उसके लिए जो कमांड होता है फाइल -s, उसके बाद आपका जो डिवाइस नेम है आपको वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए खाली डाटा करके आया है, यानी इसके अंदर आपका कोई भी फाइल सिस्टम नहीं है, आपके इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाटा को माउंट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको फाइल सिस्टम में क्रिएट करेंगे। तो mkfs ext4 के अंदर मैं कर लेता हूँ mkfs ext4। देन आपको आपके डिवाइस का नेम यहाँ पे फिर से आपको प्रोवाइड करना है एंड एंटर। तो अब ये जो है फाइल सिस्टम के अंदर क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर mkdir डाटा, तो मैं एक डाटा नेम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ एंड अब जो है मैं cd डाटा करके डाटा के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे ls करेंगे तो यहाँ भी कुछ भी नहीं है। तो हम एक कमांड चलाएंगे s कमांड, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक टेक्स्ट ICNT Academy एंड इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक फाइल के अंदर जो है ऐड कर देता हूँ जिसका नेम रहेगा abc.txt। तो कुछ देर वो करने के बाद आप Ctrl+C करिए। अब आप जो है ls-lh करेंगे। तो ये देखिए आपका जो abc.txt था उसके अंदर क्या हो गया, इसकी टोटल साइज कितनी हो गई, 494 MB का आपका इसका फाइल का साइज हो गया। तो वो हुआ कैसे, आप जब s कमांड चलाते हैं और उसके अंदर जो आप यहाँ पे जो भी आप कमेंट यहाँ पे पास करते हैं, तो वो क्या करता है, उसको रिपीटेडली उसको जो है राइट करते रहता है उस कमांड को, जब तक आप जो है उसको कैंसिल नहीं करते। वो जो है आपको इस फाइल उस टेक्स्ट को कंटिन्यूअसली राइट करते रहेगा। तो उससे जो है आपकी जो फाइल होती है वो उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। तो अभी क्या हुआ, हमारा एक फाइल रेडी हो गया abc.txt करके, जिसकी हमने साइज की बात करें तो 494 MB की उसकी साइज हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको माउंट करेंगे हमारे हमारे जो रूट वॉल्यूम था, हमारा जो EVS था स्नैपशॉट के लिए जो हमने क्रिएट किया, उसके अंदर हम इसको अटैच करते हैं। तो माउंट, देन डिवाइस नेम, उसके बाद हमारा डायरेक्टरी जिसको माउंट करना है। तो अब आप जो है df-h करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे आपकी जो फाइल थी 10 GB की, अब उसकी जो है उसके अंदर आपको 24K का जो है उसका साइज यूज हो गया है, उसके अंदर जो है डाटा ऐड हो चुका है। अब उसकी जो साइज है 9.8 GB है, 10 GB नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है डाटा हम उसके अंदर माउंट कर सकते हैं। तो मैंने इस डाटा को माउंट कर दिया एंड अब मैं क्या करता हूँ, हमारे उस इंस्टेंस का जो यहाँ से हम उस अब क्या करते हैं, हम हमारे इंस्टेंस के अंदर जाते हैं और मैं उस EVS वॉल्यूम का EVS वॉल्यूम में जाएंगे और ये हमारा जो स्नैपशॉट था, स्नैपशॉट EVS, इसका मैं क्या करता हूँ, एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट स्नैपशॉट यूज करेंगे। तो अब ये जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ दे देना है, स्नैपशॉट पर टेस्टिंग, कुछ भी आप जो है यहाँ पे एक दे सकें। एंड मैं क्या करता हूँ, क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक करता हूँ
तो अब क्या हो गया है, आपका एक स्नैपशॉट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। देखिए स्नैपशॉट फॉर टेस्टिंग का आपका जो है एक स्नैपशॉट क्रिएट हो रहा है। इसको जो है आप पूरा इसको ट्रेंडिंग में, अभी इसको हम एक्टिव हो जाने देते हैं। आपको यहाँ पे जो ये रिसाइकिल बिन दिख रहा है, इसके अंदर भी आप जो है इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो जिससे होगा कि आप जब भी अपना स्नैपशॉट लेंगे AMI का या अपने EVS वॉल्यूम का, तो उसका अगर आपने गलती से अगर आपने उसको डिलीट कर दिया तो भी आप जो है अपने यहाँ रिसाइकिल बिन से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है इसको कॉन्फ़िगर करना होता है आपके रिसाइकिल बिन को। यहाँ पे आपको एक रूल, रिटेंशन रूल जो है आप यहाँ पे ऐड करेंगे। जिस यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ रूल्स जो है ऐड करने होते हैं। आपको किस दिन का जो है उसको उसके अंदर किस दिन तक का आपका डाटा जो आपका डिलीट हुआ है उसको आप रखना चाहेंगे, ये सभी जब रूल आप प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद जो यहाँ पे आपको रिसोर्सेस का दिख रहा है, आपके जितने भी डिलीटेड स्नैपशॉट्स और EVS होंगे, यहाँ पे स्नैपशॉट्स एंड AMIs होंगे, यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं यानी रिकवर कर सकते हैं। तो रिसाइकिल का भी आप इस तरीके से जो है यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए ये कंप्लीटेड हो चुका है, स्नैपशॉट क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हमारे इस इंस्टेंस के अंदर हमने क्या किया, हमारा जो abc.txt का जो हमने फाइल क्रिएट किया था, बस हमने उसी तक का क्रिएट करने के बाद हमने एक स्नैपशॉट ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, echo and this is new file in EBS वॉल्यूम, इतना मैं दे देता हूँ। उसके बाद इसको हम कहाँ ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे डाटा के अंदर। डाटा के अंदर जो है स्लैश डाटा डायरेक्टरी के अंदर आप एक xyz.txt करके एक और फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो आप ls करिए, तो अभी यहाँ पे नहीं क्रिएट हुआ। ls के अंदर आपका खाली जो एक ही फाइल है, तो कोई नहीं, हम जो है टच कमांड के थ्रू जो है एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं xyz.txt। अब आप फिर से ls करेंगे तो यहाँ पे एक और जो आपकी जो फाइल है वो क्रिएट हो गई xyz.txt। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब हमारे उस जो हमने स्नैपशॉट क्रिएट किया उस स्नैपशॉट को इसके अंदर ऐड करता हूँ। तो ये जो हमारा स्नैपशॉट था इसको हम जो है पहले एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, इससे क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। तो हम पहले इससे एक gp3 के अंदर ही अब आप क्या कर सकते हैं, आपने जो स्नैपशॉट क्रिएट किया था उस वॉल्यूम का, उसको आप जो है यहाँ से अब उसका वॉल्यूम टाइप भी चेंज कर सकते हैं। आप उसको gp3 नहीं, IO2 या IO3 या किसी भी वॉल्यूम टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी एबिलिटी जोन को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये सब आप जो है स्नैपशॉट लेने के बाद कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं उसका एक जो डिफॉल्ट gp3 के अंदर ही मैं एक उसका हमारे स्नैपशॉट से एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब हमारा जो है एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा हमारे स्नैपशॉट से। यहाँ पे देखिए ये ऊपर एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। तो मैं इसका नेम दे देता हूँ, जो है ये जो है स्नैप वॉल्यूम है, स्नैप से क्रिएट हुआ वॉल्यूम है। तो इसको भी मैं जो है अटैच करता हूँ हमारे उस इंस्टेंस के अंदर,
और इसका जो नेमिंग है मैं दे देता हूँ XVDVJ एंड अटैच। अब जो है हमारा ये वॉल्यूम भी उसके अंदर अटैच हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इंस्टेंस के अंदर जाएंगे, मैं पहले इसको CD करके आपके रूट में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं LSBL के करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अब ये वॉल्यूम भी अटैच हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर फाइल -S, उसके बाद dev XVDVJ। तो ये देखिए हमारा जो ext4 फाइल जो हमने उस स्नैपशॉट के अंदर क्रिएट किया था वो इसके अंदर है। तो अब हम देख लेते हैं इस ext फाइल के अंदर वहाँ क्या डाटा है। हमारा जो हमने फाइल क्रिएट की थी वो उसमें कौन सी फाइल्स इसके अंदर हैं। तो उसके लिए आप जो है, मैं पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, mkdir data1 नेम से मैं कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। एंड अब जो है हम इसके अंदर माउंट करते हैं हमारे डिवाइस XVDBJ एंड कहाँ पे हम माउंट करेंगे, data1 के अंदर माउंट करेंगे। अब आप जो है CD करके पहले आप जो है डाटा को चेक करिए। तो डाटा के अंदर जो है यहाँ पे ext का ही फाइल दिख रहा है, क्योंकि हमने जो है जो और जो आपका डाटा था वो हमने माउंट करके वहां पे भेज दिया है, तो इसलिए ABC का नहीं दिख रहा है। और आप अगर CD data1 में जाएंगे और यहाँ पे लेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको माउंट होने के बाद भी हमारा जो डाटा है क्यों नहीं आया। जस्ट वेट। ओके, माउंट डिवाइस XDBJ टू data1 ऑलरेडी माउंटेड। तो एक बार माउंट पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, माउंट पॉइंट एंड माउंट पॉइंट के से आप चेक कर सकते हैं आपका जो डाटा है कहाँ पे माउंट हुआ है। तो उसके लिए आपको जो है माउंट पॉइंट देना होता है और उसके बाद आप वहाँ पे अपने डाटाबेस का नेम दे देंगे। तो ये जो है माउंट हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ फिर से CD data1 एंड LS। तो इसके अंदर अभी वो फाइल आया नहीं है, बट हमने जो ABC का जो हमने फाइल क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ जाता, और हमारा जो XYZ का जो हमने जो फाइल क्रिएट किया था वो नहीं आता, क्योंकि हमने जो हमारा स्नैपशॉट क्रिएट किया था उसको हमने जो है TXT फाइल, जब ABC फाइल का TXT फाइल हमने क्रिएट किया था तभी हमने उसका स्नैपशॉट ले लिया था। तो होता क्या, जब आप इसको माउंट करते तो आपको बस आपका ABC का TXT ही मिलता, आपको XYZ का नहीं मिलता, क्योंकि आपने XYZ का फाइल जो है स्नैपशॉट लेने के बाद क्रिएट की थी। तो इस तरीके से जो है हम स्नैपशॉट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो था स्नैपशॉट्स के बारे में। आप जो है स्नैपशॉट्स अगर बैकअप करना चाहते हैं कुछ भी, तो उसके लिए आप जो है ये लाइफ साइकिल मैनेजर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है एक स्नैपशॉट पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं अपने EBS के लिए या अपने AMI के लिए। तो करना क्या होता है, आपको यहाँ पे आ जाना है
आप अपने वॉल्यूम के लिए या अपने इंस्टेंस के लिए जो है इसको क्रिएट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे आपको नेम देना होता है आपके उस जो आपने जो स्नैपशॉट या उसका आप अगर देखेंगे तो आपको नेम टैग्स मिलते हैं। तो आपको जो है वो टैग यहाँ पे मेंशन करने होते हैं कि वो किस बिहाफ के ऊपर यहाँ पे आप उसको टैग दिए हैं। टैग नेम जैसे कि टैग यहाँ पे की के अंदर नेम हो सकता है, एज हो सकता है या टाइप हो सकता है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू हो सकती है जैसे नेम EBS या ऐसा कुछ कह की एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं। यहाँ पे नेम, यहाँ EBS आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ डिस्क्रिप्शन दे देना पड़ता है। एंड जब आप जो है इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपको जो है एक सेकेंड स्टेप की तरफ लेके जाएगा जहाँ पे आपको शेड्यूल कॉन्फ़िगर करना होगा, टाइम देना होगा, टाइम्स मेंशन करना होगा कि आप कितने देर पे अपने इस EBS वॉल्यूम को, इस EBS स्नैपशॉट को, या कह सकते हैं कि आप अपने इस EBS इंस्टेंस, अपने इस EC2 इंस्टेंस का कितने देर में आप जो है स्नैपशॉट्स लेना चाहते हैं। तो आप 2 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स या वीकली, मंथली, या जैसा भी आप बैकअप करना चाहें, जैसे भी आप जो है उसका स्नैपशॉट लेना चाहें, वो कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो होगा क्या, जब भी वो आपका वो टाइम आपने मेंशन किया होगा उस टाइम पे आपका एक स्नैपशॉट जो है ये लाइफ साइकिल मैनेजर एक आपका स्नैपशॉट क्रिएट कर देगा। तो लाइफ साइकिल मैनेजर के थ्रू भी आप जो है स्नैपशॉट्स को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, ऑटोमेट द क्रिएशन एंड कॉपी ऑफ डिलीशन ऑफ स्नैपशॉट्स एंड EMIs। तो ऑटोमेट कर देता है, समझ लीजिए आपके जो स्नैपशॉट्स होते हैं उनको क्रिएट करना हो या उसको बैकअप करना हो, तो उन सभी के लिए जो है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारा लाइफ साइकिल मैनेजर का फीचर। तो इस वीडियो में इतना ही, जिसके अंदर मैंने आपको EBS वॉल्यूम को मल्टीपल अटैच EBS वॉल्यूम्स को कैसे इंस्टेंसेस के अंदर अटैच करते हैं वो बताया, एंड देन स्नैपशॉट्स को कैसे क्रिएट करना है और उसको कैसे जो है एक्सेस करना है, उसके थ्रू वॉल्यूम्स कैसे क्रिएट करना है, ये सभी बताया। एंड देन ये हम जो है लाइफ साइकिल मैनेजर के थ्रू कैसे हम EBS को क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में हमने देखा। जैसे कि आप यहाँ पे आप जब क्रिएट पे क्या क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कोई टैग नहीं मेंशन किया है। आप जो है यहाँ पे इसको टैग दे सकते थे। तो जब भी यहाँ पे आपने जो टैग यहाँ पे आपको मिला होगा, उस टैग का जो की रहेगा और वॉल्यूम रहेगा, आप उसी को जो है अपने यहाँ पे रिसाइकिल लाइफ साइकिल मैनेजर के अंदर, लाइफ साइकिल पॉलिसी मैनेजर, यहाँ पे आप उसी की एंड वैल्यू को एंटर करेंगे। देन यहाँ पे माई टेक्स्ट लाइफ साइकिल डाटा पॉलिसी ऐसा कुछ दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। एंड यहाँ पे आप जो है आके यहाँ पे पॉलिसी स्टेटस को एनेबल करेंगे एंड यहाँ से आप नेक्स्ट कर लेंगे। देन आप जो है आपके सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे। वहां पे आपको जो है टाइम आपका जो शेड्यूल करना है, आपको किस टाइम पे जो है आपको उसका स्नैपशॉट चाहिए, वो टाइम आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे और उसके बाद आप जो है इसको क्रिएट कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, सिंपली जब आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो है उसके अंदर आपका स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है स्नैपशॉट आपका क्रिएट होते रहेगा। तो अगर आपका कोई जो आपने अपने कोई एप्लीकेशन को क्रिएट किया है या आपने कोई डाटा जो है ऐसे होस्ट कर रखा है और आप चाहते हैं उसका डाटा आपको कंटिन्यूस आपके हर 2 आवर्स के बाद आपको उसका जो है डाटा आपको बैकअप मिल सके, तो आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। और स्नैपशॉट में एक और अच्छी बात यह है स्नैपशॉट को यूज करने का आपके AWS केस के अंदर, तो जैसे कि मैं बताऊं, अगर आपने एक 100 GB का एक डिस्क जो है सिलेक्ट कर रखा है और आपने उसके अंदर 50 GB तक का एक डाटा को जो है माउंट किया, उसके बाद आपने उसका स्नैपशॉट ले लिया, फिर देन आपने उसके अंदर जो है आप और 20 GB का डाटा जो है उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और फिर अगर आप उसका जो स्नैपशॉट लेंगे तो वो जो नेक्स्ट जो स्नैपशॉट उसके अंदर होगा, आपने जो ऐड किया जो 20 GB, उसी का जो है वो स्नैपशॉट ऐड करेगा, पूरे आपके 70 GB का आपका जो है स्नैपशॉट नहीं लेगा। तो इससे जो है स्टोरेज के अंदर आपको जो है एक बेनिफिट मिल जाएगी,
एंड सेकेंड, इससे आपका जो पहले का डाटा होगा वो आपको फिर से दोबारा रीराइट नहीं होगा, आपका वो डाटा उतना ही रहेगा और आपका जो सेकेंड है वही मेंशन होने की वजह से आपका जो स्टोरेज के अंदर जो है आपको बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी है स्नैपशॉट्स जो है, स्नैपशॉट का आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे EBS ब्लॉक स्टोरेज के बारे में, जिसमें हमने वॉल्यूम्स के बारे में, स्नैपशॉट्स एंड लाइफ साइकिल मैनेजर के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट जो हमारा EC2 का फीचर देखेंगे वो हम देखेंगे AMI के बारे में। AMI क्या होते हैं, AMI को कैसे क्रिएट करना है एंड ये सब। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।